तो बच्चों ये क्वेश्चन है हमारे सामने, ठीक है। गुणा हमें करना है, मल्टीप्लाई है x प्लस 5 x माइनस 3। अब बच्चों आपको दिख रहा होगा कि ये जो बीजगणितीय व्यंजक है इसको हम बीजगणितीय व्यंजक कहते हैं, ठीक है ना। बीजगणितीय व्यंजक को शॉर्ट में AE, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और बच्चों ये एक बीजगणितीय व्यंजक है, बीजगणितीय व्यंजक को बच्चों शॉर्ट में AE, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब अगर बच्चों बीजगणितीय व्यंजक, ठीक है ना, बीजगणितीय व्यंजक में जो चर है, बीजगणितीय व्यंजक में जो चर है उसकी जो घात है अगर वो पूर्ण संख्या है, जो वेरिएबल है उसकी जो पावर है अगर वो होल नंबर है, तो बच्चों उस ही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को बच्चों हम लोग बहुपद भी कहते हैं। तो बच्चों ये फिर क्या हो जाएगा, ये बहुपद भी है, तो फिर बहुपद भी है ये, तो फिर बच्चों ये बहुपद भी है। अब बच्चों ये जो बीजगणितीय व्यंजक है या ये जो बहुपद है इसमें कुल कितने पद हैं, यहां आप देखेंगे कुल पद, तो आप कहेंगे कि इसमें जो कुल पद हैं वो है 2, और इसमें आप कहेंगे कि कुल पद हैं, आप कहेंगे इसमें भी कुल पद हैं 2, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत ही नहीं है, दोनों तरफ कुल पद बच्चों बराबर है। अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे। तो गुणा करने के लिए बच्चों जो लिखने का जो तरीका है वो ये है, गुणा जो हम करेंगे तो लिखने का जो बच्चों तरीका है वो ये है, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से करेंगे बच्चों। x प्लस 5 गुणा x माइनस 3। और बच्चों मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर मैं ऐसे ही लिख दूं कि x प्लस 5 और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 3, मैंने बीच में गुणा का निशान नहीं लगाया, यहां पर देखें आप, मैंने बीच में गुणा का निशान नहीं लगाया, लेकिन गुणा ही है। इन दोनों ब्रैकेट के बीच में जो रिलेशन है, जो संबंध है वो गुणा का है, मल्टीप्लाई का है, गुणा करेंगे। अब बच्चों गुणा मैं आपको बता रहा हूं और मैंने बताया भी है कि किस तरह से हम यहां पर गुणा करते हैं। देखो बच्चों पहले मैं क्या करूंगा, इस x का गुणा इस पूरे कोष्टक के साथ करूंगा, इस पूरे कोष्टक के साथ। कैसे करूंगा देखें बच्चों, x का गुणा मैंने किया पहले इस x में, तो बच्चों प्लस का गुणा प्लस में होगा तो बच्चों प्लस आ जाएगा। पहले हम चिन्हों का गुणा करते हैं, कभी भी अगर हम दो संख्याओं का गुणा करें या दो पद का गुणा करें तो बच्चों पहले हम चिन्ह का गुणा करते हैं, साइन का मल्टीप्लाई करते हैं। तो बच्चों हमने प्लस का मल्टीप्लाई प्लस से कर दिया, बच्चों यहां पर 1 है और यहां भी 1 है, 1 का मल्टीप्लाई, अब नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो बच्चों 1 ही आ जाएगा, लिखें आप या ना लिखें, ठीक है। x का गुणा x में करेंगे तो बच्चों हो जाएगा x की पावर 2, ठीक है। 1 का गुणा 1 में तो 1, प्लस का गुणा प्लस में तो प्लस, 1 का गुणा 1 में तो 1, और x का गुणा x में तो x की पावर 2। अब ये जो 1 और ये जो प्लस है ये कोई लिखते हैं नहीं, ठीक है ना। हाँ, अब बच्चों इस x का गुणा हम करेंगे इसमें करेंगे, इस x का गुणा इसमें, तो बच्चों फिर वही बात आ जाएगी कि जब इसका गुणा इसमें करने जाओगे तो पहले चिन्हों का गुणा करोगे, x का चिन्ह देखोगे प्लस है, 3 का चिन्ह देखोगे बच्चों माइनस है। अब बच्चों क्या करोगे, प्लस का गुणा माइनस से करोगे तो बच्चों माइनस आता है, x का गुणा 3 से करोगे तो बच्चों 3x हो जाता है, x का गुणा 3 से करोगे तो बच्चों 3x हो जाता है। अब ये गुणा करने के बाद बच्चों आप आओगे इस पर, इस पे, दूसरे पद पे। अब बच्चों क्या करोगे, इसका गुणा करोगे इसमें,
अब इसका गुणा करोगे इसमें, ठीक है। तो बच्चों वही बात है कि जब भी पहले हम गुणा करते हैं तो पहले चिन्हों का गुणा करते हैं। 5 का x में गुणा करोगे तो पहले चिन्हों का गुणा करोगे। तो ये x बच्चों प्लस की है, ये x बच्चों प्लस की है, और प्लस 5 भी प्लस का है, तो प्लस का गुणा प्लस में तो बच्चों आ जाएगा प्लस, प्लस का गुणा प्लस में तो बच्चों आ जाएगा प्लस, और 5 का गुणा x में तो बच्चों आ जाएगा 5x, 5x। अब बच्चों इस 5 का जो गुणा है वो करेंगे हम इस 3 में, 5 का गुणा इस 3 में। तो बच्चों वही चिन्ह का गुणा पहले करोगे, तो प्लस का गुणा माइनस में तो बच्चों माइनस, प्लस का गुणा माइनस में तो बच्चों माइनस, और 5 का गुणा 3 में करोगे तो बच्चों 5 तिया 15 आप लोग जानते ही हो बहुत अच्छी तरह से, बहुत अच्छी तरह से जानते हो। अब बच्चों क्या करोगे, ये अब देखोगे आप कि अब देखो बच्चों हमें ये कहेगा नहीं कि जोड़ो के घटाओ के गुणा करो के भाग करो, हमें खुद देखना है कि क्या यहाँ जुड़ रहा है, क्या यहाँ घट रहा है, क्या गुणा हो रहा है, क्या हो रहा है। तो बच्चों अब आप अगर यहां पर देखोगे इन दोनों पदों को, तो बच्चों ये दोनों समान पद हैं, ये दोनों बच्चों समान पद हैं, ये दोनों समान पद हैं, मतलब कि लाइक टर्म है, ये दोनों बच्चों लाइक टर्म है। और बच्चों लाइक टर्म आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, ठीक है ना, समान पद आपस में जुड़ व घट सकते हैं। अब बच्चों हम यहां पर देखेंगे तो माइनस प्लस, मैंने आपको बताया था कि माइनस का 3 प्लस का 5, माइनस प्लस कभी भी ये नहीं करना कि बीच में प्लस का निशान देखो और इन दोनों को जोड़ दो, नहीं। माइनस प्लस जब होगा तो बच्चों हम घटाएंगे, क्या करेंगे बच्चों, घटाएंगे। 5 में से 3 घटा दोगे तो बच्चों 2 बचेगा, और साइन उसका लगाओगे जो इन दोनों में बड़ा है। तो बड़ा आपको दिख रहा है 5 है, 5 का साइन लगा दोगे इस तरह से। तो बच्चों एक्स स्क्वायर के जैसा तो कोई है नहीं, एक्स की पावर 2 के जैसा तो कोई है नहीं। इंग्लिश का अल्फाबेट एक्स की पावर 2 है कहीं यहां पर, इंग्लिश का अल्फाबेट एक्स की पावर 2 कहीं और है, नहीं है। तो बच्चों माइनस का 3x और प्लस का 5x, तो बच्चों साइन तो बच्चों आ जाएगा क्योंकि 5x बड़ा है, तो बच्चों उसी का साइन लगा देंगे। अब 5x में 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट करोगे, 5 में से 3 घटाओगे, तो बच्चों बचेगा 2x। 5x में से 3x भाग गए तो बच्चों बचे 2x, 5x में से 3x भाग गए तो बच्चों बचे 2x, ठीक है। और माइनस के ये आपके सामने है 15। अब बच्चों ये ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, अब यहां पर कोई भी लाइक टर्म नहीं है, कोई भी समान पद नहीं है बच्चों। बात समझ में आई होगी, ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। तो इस तरह से बच्चों हम ये क्वेश्चन करते हैं, ठीक है बच्चों। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब बच्चों ये क्वेश्चन आया आपके सामने, x माइनस 5 और x प्लस 3, x माइनस 5 और x प्लस 3 बच्चों इनका करोगे बच्चों आप लोग गुणा। x माइनस 5 और x प्लस 3 इसका गुणा करना है। तो बच्चों ये क्या है, ये मैं आपसे कह रहा हूं कि ये एक बीजगणितीय व्यंजक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। और बच्चों ये एक बीजगणितीय व्यंजक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है ना। क्योंकि बच्चों यहां पर चर की घात, क्योंकि बच्चों यहां पर चर की घात पूर्ण संख्या है, जो चर हैं उनकी घात पूर्ण संख्या है, जो वेरिएबल है उनकी जो पावर है बच्चों वो होल नंबर है, जो वेरिएबल है उनकी जो पावर है बच्चों वो होल नंबर है। और जब वेरिएबल की पावर होल नंबर होगी तो हम उसको बहुपद भी कहेंगे, इसका मतलब ये बहुपद भी है, ये बहुपद भी है, ठीक है ना। और इस बहुपद में बच्चों कुल पद कितने हैं, 2 हैं, और इस बहुपद में बच्चों कुल पद कितने हैं, 2 हैं। अब बच्चों हमें क्या करना है कि इनका गुणा करना है बच्चों, तो हम गुणा देखेंगे, तो बच्चों हम इनका गुणा देखेंगे। तो देखते हैं बच्चों गुणा इनका, तो ये है आपके सामने है x माइनस 5 गुणा करेंगे x प्लस 3, x माइनस 5 गुणा करेंगे x प्लस 3 से। अब बच्चों आप देखेंगे यहां पर गुणा देखेंगे तो x का गुणा आप इस x में करेंगे पहले,
ठीक है ना। तो बच्चों मैंने बताया था कि इसमें +1 है ये, और ये भी बच्चों +1 है। तो प्लस का गुणा प्लस से तो प्लस, और 1 का गुणा 1 से तो 1, ठीक है ना। अब करेंगे इंग्लिश के अल्फाबेट का गुणा, तो x का गुणा x से तो x की पावर 2। अब बच्चों मैंने आपको एक बात तो बताई है कि ये जो प्लस हैं जो आगे, ये कहीं लिखे होते हैं, x के आगे लिखा है नहीं मगर हमें पता है, x के आगे लिखा है नहीं मगर हमें पता है, ऐसे यहाँ पर 1 भी लिखा हुआ है हमें पता है, ठीक है ना। तो ये बच्चों होता है, लिखे नहीं जाते। तो बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या आया था, प्लस का गुणा प्लस में तो बच्चों प्लस आ गया था, प्लस 1 का गुणा 1 में तो बच्चों 1 आ गया था, फिर x का गुणा x में तो बच्चों x की पावर 2 आ गई थी। इसकी लिखने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ और होता यहाँ पे 2 होता 3 होता तो लिखते, और प्लस बच्चों आगे होता ही है। अब बच्चों हम इस x का जो गुणा है ये हम कर चुके, हमने क्या किया, इस x का गुणा यहां कर दिया। अब हम इस x का गुणा इसमें करेंगे, तो बच्चों प्लस का गुणा प्लस में तो बच्चों प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और x का गुणा 3 में तो बच्चों कितना हो जाएगा, 3x, तो बच्चों हो जाएगा 3x। अब बच्चों आप क्या करोगे, अब बच्चों आप क्या करोगे, इस 5 का गुणा करोगे, इस 5 का गुणा करोगे x में, 5 का गुणा x में करोगे, ठीक है ना। तो बच्चों वही चिन्ह का गुणा पहले करते हैं, तो बच्चों माइनस का गुणा प्लस में तो माइनस, माइनस का गुणा प्लस में तो माइनस, और 5 का x में तो बच्चों 5x। अब बच्चों इसका गुणा इसमें करोगे, इसमें करो तो बच्चों वही बात, पहले चिन्ह का गुणा करेंगे, तो माइनस का गुणा प्लस में तो बच्चों माइनस, और फिर 5 का गुणा 3 में तो बच्चों 15। अब बच्चों हम क्या करेंगे, हम देखेंगे क्या कहीं यहां पर कोई समान पद तो नहीं है। अगर समान पद होंगे तो आपस में जुड़वा घट भी जाएंगे, तो आप देखेंगे यहां पर ये दोनों समान पद हैं, आप देखेंगे यहां पर ये दोनों समान पद हैं। हम घटाएंगे 5x में से 3x को हम घटा देंगे, ठीक है ना, x की पावर 2, 5x में से 3x घटाएंगे, चिन्ह उसका लगाएंगे जो नंबर बड़ा है, तो बच्चों हमने माइनस लगा दिया, 5x में से 3x गए तो बच्चों 2x माइनस 15। अब ये ना बच्चों जोड़ा जा सकता, ना ही बच्चों ये घटाया जा सकता। ये बच्चों मैंने उस टाइम नहीं बताया था, आप इसको दोबारा देख लेंगे। यहां पर आप क्या करेंगे बच्चों, x का गुणा x में करेंगे, प्लस का गुणा प्लस से तो प्लस, x का गुणा x से करेंगे तो बच्चों x की पावर 2। फिर बच्चों आप क्या करेंगे, इस x का गुणा यहां करेंगे 3 में, ठीक है ना। तो प्लस का गुणा माइनस से तो बच्चों माइनस, x का गुणा 3 में तो बच्चों हो जाएगा 3x। अब बच्चों नंबर आएगा इसका। अब बच्चों हम क्या करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, तो बच्चों प्लस का गुणा प्लस में तो बच्चों प्लस, और 5 का गुणा x में तो बच्चों 5x। अब बच्चों इसका गुणा करेंगे इसमें, तो बच्चों प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो बच्चों माइनस, और 5 का गुणा 3 में करेंगे तो बच्चों 5 तिया 15। ये ध्यान रखेंगे कि जब भी दो संख्याओं का गुणा करेंगे, दो टर्म का गुणा करेंगे, तो उससे पहले उनके साइन का गुणा करेंगे। अब बच्चों यहां पर देखेंगे x की पावर 2, यहां पर एक संख्या ये माइनस की है और एक संख्या ये प्लस की है, तो बच्चों हम घटाएंगे, चिन्ह उसका लगा देंगे जो संख्या बड़ी होंगी। दोनों में कौन बड़ा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है, और इसका साइन प्लस है। 5x में से 3x गया तो बच्चों 2x माइनस 15। इस तरह से बच्चों हम इसको कर देंगे। ये आप पॉज करके नोट कर लीजिएगा, और फिर मैं इसको भी बता देता हूं, ठीक है ना, इसको भी बता देता हूं, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब बच्चों आप लोग देखेंगे कि मैं इसको बता रहा हूं, ये है आपके सामने x माइनस 5 और गुणा लगाएं या ना लगाएं होता है बच्चों x प्लस 3 बच्चों। अब x का गुणा x में करोगे, ठीक है ना, अब इस x का गुणा इस x में करोगे, तो बच्चों मैंने आपको बताया कि गुणा करेंगे तो हम चिन्ह का गुणा पहले करेंगे, तो प्लस का गुणा प्लस से करोगे तो बच्चों प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब x का गुणा x से करोगे तो बच्चों x की पावर 2 हो जाएगी, ठीक है। अब इस x का गुणा यहां आगे बढ़ा के यहां करोगे, तो प्लस का गुणा प्लस से करोगे तो बच्चों प्लस हो जाएगा। x का गुणा 3 से करोगे तो बच्चों 3x। अब बच्चों क्या करोगे, इस 5 का करोगे गुणा, अब इस 5 का गुणा करोगे तो बच्चों 5 का गुणा इस x में करोगे पहले तो, ठीक है ना। तो चिन्ह का गुणा चिन्ह में करेंगे, माइनस का गुणा प्लस में तो बच्चों माइनस, 5 का गुणा x में तो बच्चों 5x। अब इसका गुणा उठाकर करेंगे इसमें,
ठीक है। तो माइनस का गुणा प्लस में तो बच्चों माइनस, और 5 3 जा बच्चों 15। अब बच्चों आप लोग ये देख रहे हो कि ये जो है ना, ये दोनों समान पद है। ये 3x है, मैं इस 3x को लिख दे रहा हूं। ये बच्चों है प्लस का 3x, प्लस का 3x, कोई दिक्कत। और ये बच्चों है माइनस का 5x, माइनस का 5x। बच्चों ये जो दोनों ब्लैक ब्लैक मैंने कर दिए, ये दोनों बच्चों समान पद हैं, लाइक टर्म हैं। और समान पद हैं लाइक टर्म में तो ये बच्चों आपस में जुड़वा घट सकते हैं। तो बच्चों एक्स स्क्वायर के जैसा तो कोई है नहीं, तो मैंने ये लिख दिया एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 2, ठीक है ना, इंग्लिश का अल्फाबेट, और उसकी पावर सेम होती है तो बच्चों हम कहते हैं लाइक टर्म है, तो हम कहते हैं कि समान पद है, ठीक है ना। अब ये इंग्लिश का अल्फाबेट और पावर भी सेम है, पावर भी सेम है, इंग्लिश का अल्फाबेट भी सेम है, पावर भी सेम है, तो लाइक टर्म है। तो 5x में से 3x घटाओगे, यहां पर भी घटाओगे, ठीक है ना। तो चिन्ह उसका लगाओगे जो नंबर बड़ा है, तो नंबर बड़ा है 5x, तो तुमने लगा दिया माइनस, 5x में से 3x भाग गए तो बच्चों बचे 2x, और ये बच्चों आपके सामने माइनस का बच्चों 15, माइनस का बच्चों 15। तो बच्चों यहां पर बीजगणित के जोड़ घटाने भी आ रहे हैं, आप देख रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, गुणा करने के बाद अगली स्टेप में हम जोड़ते घटाते भी हैं और गुणा भी कर रहे हैं। तो बच्चों दो दो चीजें लगातार प्रैक्टिस होती चली जाएंगी, समझ में आ पा रहा है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं, ये आप नोट कर लीजिएगा। अब ये क्वेश्चन आया आपके सामने x - 5 x - 3। x - 5 बच्चों क्या है, ये एक बीजगणितीय व्यंजक है। x - 3 क्या है बच्चों, ये एक बीजगणितीय व्यंजक है। और बच्चों क्योंकि यहां पर चर की घात कितनी है, चर की घात जो है बच्चों वो एक पूर्ण संख्या है, ठीक है ना। वेरिएबल की जो पावर है बच्चों वो होल नंबर है, और जब वेरिएबल की पावर सिर्फ होल नंबर होती है तो बच्चों हम उसको बहुपद भी कह देते हैं। तो बच्चों ये बहुपद भी है, बहुपद भी है। अब बच्चों इस जो बहुपद है, इस बहुपद में बच्चों कुल कितने पद हैं, 2। इस बहुपद में कुल 2 पद हैं। अब बच्चों हमें करना है इन दोनों के गुणा, तो हम इनके गुणा करेंगे, तो यहां पर लिखेंगे बच्चों x - 5 और गुणा x - 3। गुणा करना है तो गुणा करके लिख दोगे, ठीक है ना। दोनों को कोष्टक लगाओगे दोनों पे और बीच में गुणा लगा दोगे, तो मतलब ये हो जाएगा कि इस पूरे का गुणा आपको इस पूरे के साथ करना है। इसकी हर एक टर्म का गुणा इसके हर एक टर्म के साथ करना है। पूरे कोष्टक का गुणा पूरे कोष्टक के साथ करना है बच्चों, ठीक है। ये बात आपकी समझ आई, ये बात आपकी समझ आ गई बच्चों। अब हम करेंगे गुणा, जो कि गुणा करने का तरीका है, ठीक है, उसी तरीके से। तो x का गुणा पहले आप इस x में करोगे, तो बच्चों जब x का गुणा x में करोगे उससे पहले x के चिन्ह और इस x के चिन्ह का गुणा करोगे, ठीक है ना। दो संख्याओं का जब गुणा करोगे तो उनके चिन्ह का भी गुणा करोगे। तो प्लस का गुणा प्लस से करोगे तो बच्चों प्लस आ जाएगा, ठीक है ना। प्लस यहां पर प्लस है और 1 है, यहां प्लस है और 1 है। प्लस का गुणा प्लस से तो प्लस, 1 का गुणा 1 से, नंबर का गुणा नंबर से, तो 1 का गुणा 1 से तो बच्चों प्लस का गुणा प्लस से प्लस, 1 का गुणा 1 से तो 1, और x का गुणा x से तो बच्चों आप कह दोगे, ठीक है ना, +1। x का गुणा x से तो बच्चों आप कह दोगे x की पावर 2। फिर बच्चों आप क्या करोगे, ये गुणा करने के बाद ये गुणा किया आपने इसमें और इसके बाद करोगे ये। अब क्या करोगे, प्लस का गुणा माइनस में तो बच्चों माइनस, x का गुणा 3 में तो बच्चों चिपका कर लिख दोगे 3x। अब बच्चों आप लोग करोगे 5 का गुणा, 5 का गुणा करोगे तो बच्चों 5 का गुणा करोगे इस x में, 5 का गुणा इस x में, तो बच्चों चिन्ह का गुणा पहले करोगे, माइनस का गुणा प्लस में तो बच्चों माइनस, और 5 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो बच्चों चिपका कर 5x, और फिर इसका गुणा कर दोगे इसमें। तो माइनस का गुणा माइनस में तो बच्चों प्लस, 5 3 जा बच्चों 15। अब बच्चों आप देखोगे ये x की पावर 2 है, यहां पर बच्चों देखोगे ये समान पद हैं और दोनों माइनस के हैं। माइनस माइनस की जब संख्याएं होती हैं तो बच्चों हम जोड़ देते हैं, माइनस माइनस के जब नंबर्स आते हैं आपके सामने तो आप ऐड कर देते हैं लेकिन साइन माइनस का लगाते हैं, ऐड कर देते हैं लेकिन साइन माइनस का लगाते हैं। माइनस का साइन लगा दोगे और इन दोनों को 3x को और 5x को जोड़ दोगे। आपके पास 3x थे घर पे, 5x और आ गए तो आपके पास हो गए बच्चों 8x और प्लस बच्चों 15। अब ये बच्चों ना जुड़ सकते हैं ना घट सकते हैं, ये आपका आंसर हो गया। बात समझ आई है बच्चों, बात समझ आई है बच्चों। मैं एक ही क्वेश्चन आपको 2 बार बता रहा हूं,
हर बार एक ही क्वेश्चन। देखें बच्चों, यहां पर ये क्वेश्चन आपके सामने है, x माइनस 5 और x माइनस 3। आपने इस x का गुणा इस x में किया तो प्लस का x की पावर 2, फिर इस x का गुणा इस 3 में किया तो प्लस गुणा माइनस माइनस, x का गुणा 3 में तो 3x। अब बच्चों आप क्या करोगे, अब आप इस 5 का गुणा करोगे इस x में तो माइनस गुणा प्लस माइनस, 5 का x में 5x। अब इस माइनस का गुणा इस माइनस के 5 का गुणा माइनस के 3 में तो माइनस का गुणा माइनस में तो प्लस, 5 तिया बच्चों हो जाएगा 15। अब आप देखोगे यहां पर कुछ समान पद हैं, x की पावर 2, ये दोनों समान पद हैं तो माइनस के 8x और प्लस के बच्चों 15। ठीक है बच्चों, बीच में गुणा का निशान नहीं लगा था तब भी बच्चों गुणा था, इन दोनों कोष्टक के बीच में गुणा माना जाएगा, गुणा था, यहां पर गुणा है बच्चों, गुणा है, इसीलिए हमने गुणा कर दिया बच्चों। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कराते हैं। अब बच्चों आपके सामने ये क्वेश्चन है, ये है कि इसका और इसका आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो करेंगे बच्चों, इसका मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना, इसका हम लोग गुणा करते हैं बच्चों। तो बच्चों मैं आपसे कह रहा हूं कि ये है कौन, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये कौन है, ये एक बीजगणितीय व्यंजक है जिसको इंग्लिश में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं, और ये एक बीजगणितीय व्यंजक है। अब बच्चों इसमें है क्या कि जो चर हैं उनकी जब घात, जब बीजगणितीय व्यंजक में जब चर की जो ये चर है, चर की जब घात बच्चों होल नंबर होगी, चर की जो घात है बच्चों वो पूर्ण संख्या होगी, तो हम इसको फिर बहुपद कहते हैं, बहुपद भी कहते हैं। ठीक है, बहुपद भी है तो ये, तो अब इस बहुपद में कुल पद हैं 2 और इस बीजगणितीय व्यंजक में या इस बहुपद में भी कुल पद 2 है। अब बच्चों हमें इनका गुणा करना है, तो आप क्या करोगे, आप कहोगे गुणा करना है, ठीक है, 2x प्लस y गुणा x प्लस 6y, ये हमें गुणा करना है, ये हमें गुणा करना है बच्चों। अब बच्चों आप क्या करोगे, इसका गुणा करोगे सबसे पहले इसमें, तो बच्चों मैं आपको बता रहा हूं कि ये 2x प्लस का है और ये x प्लस का है और यहां पर 1 है, तो प्लस का गुणा प्लस में करोगे तो प्लस, फिर बच्चों हम क्या करेंगे, नंबर का गुणा नंबर में, तो 2 का 1 में गुणा करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। अब x का गुणा x में करोगे तो बच्चों x की जो पावर यहां 1 है और यहां पर 1 है, तो x की पावर जो बच्चों है दोनों जगह 1 है, तो बच्चों पावर हो जाएगी 2। अब क्या करोगे, आपने इसका गुणा इसमें कर लिया, अब आप इसका गुणा इसमें करोगे, तो बच्चों फिर से 2x काय का है, प्लस का है, 6y किसका है, प्लस का है, 2x भी बच्चों 6 प्लस का है और 6y भी बच्चों प्लस का है, तो 2x का मल्टीप्लाई 6y से करोगे तो इनके साइन का भी मल्टीप्लाई करोगे, तो बच्चों इनके साइन का मल्टीप्लाई करोगे ना, तो 2x प्लस का 6y प्लस का, तो प्लस का इंटू प्लस में, प्लस का गुणा प्लस में बच्चों, तो प्लस का आ जाएगा आंसर। ठीक है ना, प्लस का गुणा प्लस में करेंगे तो प्लस आ जाएगा। अब नंबर का गुणा नंबर में करोगे तो 2 6 जा 12 आ जाएगा बच्चों, 2 6 जा 12, और x का गुणा y में करोगे तो बच्चों चिपका कर लिख दोगे, क्योंकि इंग्लिश का अल्फाबेट सेम नहीं है तो बच्चों मिलाकर लिख देते हैं। ये देखो जब इंग्लिश के अल्फाबेट अलग अलग होंगे तब गुणा का निशान हटाकर मिलाकर लिख देंगे, बस हमने लिख दिया, गुणा कर दिया। अब बच्चों हम क्या करेंगे, इस y का गुणा करेंगे, इस y का करेंगे गुणा बच्चों, y का गुणा करेंगे, तो बच्चों इस y का गुणा करोगे इस x में, इस y का गुणा करोगे इस x में, तो बच्चों y प्लस का x प्लस का, y भी प्लस का x भी प्लस का, तो प्लस का गुणा प्लस से तो बच्चों प्लस आ जाएगा। अब y का गुणा x में करोगे तो बच्चों चाहो तो x y लिखो, चाहो तो y x लिखो,
इसमें कोई फर्क नहीं है क्योंकि इधर एक्स वाई लिखा हुआ है, तो इधर भी बच्चों एक्स वाई लिख लो। वाई का गुणा एक्स से किया तो एक्स वाई हो गया। अब बच्चों इस वाई का गुणा यहां करोगे तो फिर बच्चों प्लस का गुणा प्लस में करोगे तो बच्चों प्लस, प्लस का गुणा प्लस में करोगे, प्लस का मल्टीप्लाई प्लस में किया तो बच्चों प्लस आ जाएगा। और यहां पर एक होता है, 6 का मल्टीप्लाई 1 में तो बच्चों 1 का मल्टीप्लाई 6 में कह दो चाहे तो बच्चों 6, और y का गुणा y में करोगे तो बच्चों y की पावर क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। y की जो घात है बच्चों वो जुड़ जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि इंग्लिश का अल्फाबेट सेम होता है तो बच्चों पावर ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो पावर बच्चों 2 हो गई, इंग्लिश का अल्फाबेट एक बार लिख देते हैं। अब बच्चों देखोगे क्या इसमें कोई लाइक टर्म है, अगर इसमें कहीं कोई आपको लाइक टर्म समान पद नजर आ जाएंगे तो आप उनको जोड़ घटा दोगे। तो बच्चों देखो यहां ये जो इंग्लिश का, यहां पर इंग्लिश का अल्फाबेट और पावर, और यहां पर इंग्लिश का अल्फाबेट और पावर सेम है। इंग्लिश का अल्फाबेट्स, इंग्लिश के अल्फाबेट्स 2 है ना, तो इंग्लिश के अल्फाबेट्स यहां पर सेम है और पावर भी बच्चों सेम है। तो बच्चों यहां पर हम जोड़ और घटा सकते हैं। ये एक्स वाई के आगे यहां पर एक है चर, ठीक है ना, तो आप जोड़ दोगे इसको, तो आप जोड़ दोगे इसको तो बच्चों 2x की पावर 2 ऐसे ही लिखोगे और 12 और 1 बच्चों हो जाएगा आपके पास 13xy और प्लस बच्चों 6y की पावर 2, ठीक है। अब बच्चों इसके आगे इसमें कुछ भी नहीं होगा, यही इसका आंसर है, यही इसका गुणा है बच्चों, ठीक है। अगर बच्चों मैं बता दे रहा हूं आपको कि बीच में कोई निशान ना होता 2x प्लस वाई और फिर होता x प्लस 6y, तब भी बच्चों हम यही करते, क्योंकि यहां पर भी बच्चों गुणा है। आप इसका गुणा इसमें करते तो हो जाता 2x की पावर 2, फिर इसका गुणा इसमें करते तो हो जाता 12xy, फिर इसका गुणा इसमें करते तो बच्चों xy, फिर इसका गुणा इसमें करते तो बच्चों प्लस 6y की पावर 2, 6y की पावर 2। अब बच्चों क्या करते हैं आप 2x की पावर 2 प्लस ये हो जाता 13xy प्लस 6y की पावर 2, इस तरह से। अब बच्चों हम आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आते हैं, इसको आप कॉपी कर लें, ठीक है ना, नोट कीजिएगा। तो बच्चों अब ये क्वेश्चन है आपके सामने, अब आपको इनके मल्टीप्लाई करने हैं, तो आप यहां करोगे गुणा करोगे। तो बच्चों गुणा करने के लिए आपने लिखा x प्लस 9y गुणा x माइनस 5y, x प्लस 9y गुणा x माइनस 5y। अब बच्चों गुणा करोगे आप तो x का गुणा आपने पहले x में करना है, तो बच्चों हो जाएगा x की पावर 2, x की बच्चों पावर 2, ये किया आपने गुणा। अब बच्चों इस x का गुणा आप करेंगे इसमें, तो प्लस का गुणा माइनस में, ठीक है ना, क्योंकि नंबर का गुणा करने से पहले उसके साइन का मल्टीप्लाई करते हैं, तो प्लस का गुणा माइनस में तो बच्चों माइनस, और ये x इसके साथ जाकर चिपक जाएगा, 5xy हो जाएगा। चाहे आप ऐसे समझ लें, ऐसे समझ लें आप कि ये 1 है, आपने प्लस का गुणा माइनस से किया, माइनस आ गया। अब 1 का गुणा 5 से करोगे तो बच्चों 5, और x का गुणा y से करोगे तो बच्चों xy, चाहे ऐसे समझ लें आप कि यहां पर 1 है तो हमने ये गुणा नंबर का मल्टीप्लाई नंबर से करा दिया, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, अब हम करेंगे इस 9y का मल्टीप्लाई इस x में, x प्लस का है 9y प्लस का है, तो प्लस का मल्टीप्लाई प्लस से तो बच्चों प्लस हो जाएगा। अब यहां पर 1 होता है तो 9 का 1 में होगा तो बच्चों 9 एकम 9, y का x में होगा तो बच्चों xy। अब इसका मल्टीप्लाई यहां करोगे, आगे बढ़ा दोगे तो प्लस का गुणा माइनस से तो बच्चों माइनस, 9 का 5 से तो 9 5 जा 45,
y का y से तो बच्चों y की पावर 2, इंग्लिश का अल्फाबेट सेम है, पावर ऐड कर देंगे, हमने पावर ऐड कर दी। अब बच्चों ये दोनों जो पद है ना, ये वाला पद और ये वाला पद, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म बच्चों सेम है, लाइक टर्म है, तो बच्चों ऐड और सब्ट्रैक्ट तो हो सकते हैं। अब बच्चों ऐसा नहीं करना कि आप बीच में ये प्लस का साइन देखो और ऐड कर दो। आपको करना क्या है, आपको ये देखना है माइनस और प्लस, माइनस और प्लस होता है तो बच्चों हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, घटाते हैं, साइन उसका लगाते हैं जो बड़ा होता है। बड़ा बच्चों ये है, इसका साइन प्लस है। अब बच्चों हम घटा देंगे, 9 में से हम इस 5 को घटा देंगे, तो बच्चों बच गया 4xy माइनस 45y की पावर 2। इस तरह बच्चों हमने ये क्वेश्चन भी कर लिया। अब बच्चों मैं दोबारा बता देता हूं, मैं 2 बार बता ही रहा हूं, आप देख रहे हैं मैं हर क्वेश्चन 2 बार बता रहा हूं। तो आप देखेंगे मैंने क्या किया, x प्लस 9y और x माइनस 5y, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि ये जो x है ना ये प्लस का है, ये जो x है ना बच्चों ये प्लस का है, इसके आगे कोई साइन नहीं है, प्लस है। ऐसे ही बच्चों ये प्लस है और यहां बच्चों 1 है और यहां बच्चों 1 है। अब आप गुणा करोगे, प्लस का गुणा प्लस में तो बच्चों प्लस आ जाएगा, ठीक है ना। इसका गुणा इसमें करोगे ना, प्लस का गुणा प्लस में तो बच्चों प्लस आ जाएगा, 1 का गुणा 1 में तो बच्चों 1 आ जाएगा, x का गुणा x में तो बच्चों x की पावर 2, x की पावर बच्चों 2, ठीक है। अब बच्चों इस x का गुणा इसमें करोगे तो प्लस का गुणा माइनस में तो बच्चों माइनस, 1 का गुणा 5 में तो बच्चों 5, x का गुणा y में तो बच्चों xy। अब करोगे इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो बच्चों प्लस का गुणा प्लस में करोगे तो बच्चों प्लस, 9 का 1 में करोगे तो बच्चों 9 1 जा 9, y का x में करोगे तो बच्चों xy। अब बच्चों इसमें करोगे, इसमें करोगे तो बच्चों प्लस का गुणा माइनस में तो बच्चों माइनस, 9 का गुणा 5 में तो बच्चों 45, y का गुणा y में तो बच्चों हो जाएगा y की पावर 2। अब आप लिखोगे x की पावर 2, 9 में से 5 गए तो प्लस के बच्चों 4xy माइनस 45y की पावर 2। इस तरह से बच्चों मैंने आपको 2 बार बता दिया एक ही क्वेश्चन को, ठीक है, समझ में आया होगा बच्चों ये। अब बच्चों ये करते हैं हम मल्टीप्लाई, तो ये है हमारे सामने बच्चों, ये हमको गुणा करना है, मल्टीप्लाई करना है, 2x प्लस 5y गुणा करेंगे 2x प्लस 5y। तो बच्चों क्या करोगे आप, इस 2x का गुणा इस 2x में करोगे, इसमें करोगे, फिर इसी का गुणा इसमें करोगे, वो तो मैंने बताया है आपको। तो बच्चों देखो जब हम गुणा करेंगे तो चिन्हों का भी गुणा करेंगे, तो प्लस का गुणा प्लस में तो बच्चों प्लस, फिर हम नंबर का गुणा करेंगे, नंबर का गुणा नंबर में तो बच्चों 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, x का गुणा x में तो बच्चों x की पावर 2। अब हम करेंगे गुणा किसका, ये हमने कर लिया 4x की पावर 2, ठीक है ना, ये हमने गुणा कर लिया। अब हम गुणा करेंगे इसका इसमें, तो बच्चों क्या होगा, प्लस का गुणा प्लस में तो बच्चों प्लस, 2 का गुणा 5 में तो बच्चों 2 5 जा 10, 2 पंजे 10, और x का गुणा y में तो बच्चों x y। अब बच्चों हम इसका गुणा करेंगे, इसका गुणा इसमें, ठीक है ना। तो प्लस का गुणा प्लस में तो बच्चों प्लस,
5 का गुणा 2 में तो बच्चों 10x y, और फिर इसका गुणा करेंगे इसमें तो बच्चों प्लस का गुणा प्लस में तो बच्चों प्लस, 5 का गुणा 5 में तो बच्चों 25, y का गुणा y में तो बच्चों y की पावर 2। अब ये आपका 4x की पावर 2, यहां पर ये दोनों ऐड हो जाएंगे बच्चों, ठीक है ना, क्योंकि बच्चों लाइक टर्म है, समान पद है, इंग्लिश के अल्फाबेट सेम होते हैं तो बच्चों हम उनको समान पद कहते हैं, लाइक टर्म कहते हैं। इंग्लिश के अल्फाबेट और पावर, सॉरी बच्चों, इंग्लिश के अल्फाबेट और पावर सेम होते हैं तो बच्चों हम उनको लाइक टर्म समान पद कहते हैं। तो 10xy और 10xy बच्चों हो जाएगा प्लस का 20xy प्लस 25y की पावर 2। ये बच्चों हो गया आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब बच्चों ये क्वेश्चन हमारे सामने है, तो बच्चों आपको मैं बताऊं कि क्या है। यहां पर बच्चों आप कहेंगे कि ये क्या है बच्चों, ये एक बीजगणितीय व्यंजक है, और क्योंकि यहां पर सभी चर की पावर पूर्ण संख्या है, सभी वेरिएबल की जो पावर है बच्चों वो होल नंबर है, इसलिए बच्चों ये इसको हम बहुपद भी कह सकते हैं। सेम बात ये है, लेकिन बच्चों इस बीजगणितीय व्यंजक में या इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, इस बहुपद में या इस पॉलिनोमियल में बच्चों कुल पद कितने हैं, तो पद बच्चों यहां पर कुल 1 है, और इसी तरह बच्चों यहां पर कुल पद कितने हैं, तो बच्चों आप कहेंगे कि कुल पद 1 है। तो एक पद वाले का एक पद वाले से ही हम गुणा कर रहे हैं, तो कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे 3abc गुणा -5a की पावर 2 b की पावर 2 c की पावर 1। लेकिन बच्चों अगर हम इसको ऐसे लिख दें बिना गुणा का निशान लगाए, ऐसे लिख दें 3abc -5a की पावर 2 b की पावर 2c, हमने गुणा का निशान नहीं लगाया, तब भी बच्चों यहां पर गुणा का निशान ही है, यहां बच्चों गुणा का निशान ही है, यहां जो निशान है वो काय का है, गुणा का है, लगाया तो है नहीं, हमने लगाया नहीं है मगर, ठीक है। अब गुणा करेंगे तो 3abc का साइन क्या है, 3 के आगे क्या साइन है, प्लस है। 3abc का साइन क्या है, मतलब 3 के आगे क्या है, प्लस है। और 5a² b² c का साइन क्या है, मतलब कि 5 के आगे क्या है, माइनस है। तो बच्चों प्लस का, अब जब इसका गुणा इसमें करोगे, जब इसका गुणा इसमें करोगे बच्चों, तो प्लस का गुणा माइनस में तो माइनस, 3 का गुणा 5 में 15, ए का करोगे, अब इंग्लिश के अल्फाबेट का करोगे, हमने साइन का मल्टीप्लाई साइन में किया, नंबर का मल्टीप्लाई नंबर में कर दिया, अब इंग्लिश के अल्फाबेट का मल्टीप्लाई इंग्लिश के अल्फाबेट में करेंगे, तो ए का मल्टीप्लाई ए में करोगे तो ए की पावर 3 हो जाएगी, बी का मल्टीप्लाई बी में करोगे तो बी की पावर भी 3 हो जाएगी, और सी का मल्टीप्लाई सी में करोगे तो सी की पावर 2 हो जाएगी। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। तो ये आपको समझ में आया होगा बच्चों, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। अब बच्चों हम इन दोनों का गुणा करेंगे, तो बच्चों आपसे मैं कहूं कि ये क्या चीज है, तो आप कहेंगे कि ये है बीजगणितीय व्यंजक, और क्योंकि यहां पर हर एक चर की जो घात है बच्चों, जो वेरिएबल की पावर है बच्चों, वो बच्चों पूर्ण संख्या है, होल नंबर है, इसलिए हम इसको बहुपद भी कहेंगे, पॉलिनोमियल भी कहेंगे। यहां पर भी वही बात है कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी है, ए ई भी है और पी भी है। अब बच्चों इस बहुपद में कितने पद हैं, कुल पद, तो कुल पद आप बताएंगे, यहां पर हैं 3, और यहां है कुल पद 5।
1। यहां कुल पद है 3 और यहां है कुल पद 1 है यहां पर। अब बच्चों हमें करना क्या है, हमें गुणा करना है। मैंने आपको बताया था कि कम पद वाले को आप पहले लिख लिया करोगे, फायदा रहता है थोड़ा सा, ठीक है ना। तो आप लिखोगे माइनस का 2x गुणा करना है x माइनस वाई प्लस जेड के साथ। अब आपको एक बात पता होगी कि ये जो x है इसके साथ यहां 1 है, इस y के साथ यहां 1 है, इस z के साथ यहां 1 है। ये आपको पता होता है, लिखते नहीं है, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं, यहां लिखा नहीं जाता है, ठीक है। 1 है यहां पर। अब बच्चों आप क्या करोगे, आप इसे सॉल्व करोगे, ठीक है बच्चों। तो देखते हैं आप क्या करोगे, इसे सॉल्व करोगे। तो बच्चों इसका गुणा करोगे आप इसमें पहले, तो माइनस का गुणा प्लस में तो बच्चों माइनस, नंबर का गुणा नंबर में तो बच्चों 2 एकम 2, एक्स का गुणा एक्स में तो बच्चों एक्स की पावर 2। फिर बच्चों इसका गुणा करोगे इसमें, तो बच्चों माइनस का गुणा माइनस में तो बच्चों प्लस, 2 का गुणा 1 में तो बच्चों 2 एकम 2, एक्स का गुणा वाई में तो बच्चों एक्स वाई। अब बच्चों आप क्या करोगे, इसका गुणा करोगे इसमें, तो बच्चों माइनस का गुणा प्लस में तो माइनस, 2 का गुणा 1 में तो 2 एकम 2, एक्स का गुणा जेड में तो बच्चों एक्स जेड। अब बच्चों यहां पर अगर समान पद होंगे तो आप जोड़ घटाओगे, समान पद नहीं होंगे तो आप जोड़ोगे घटाओगे नहीं, और यहां पर कोई भी समान पद नहीं है, इंग्लिश का अल्फाबेट और पावर सेम होगी तब हम समान पद कहते हैं उनको। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपको मैंने करके दिखा दिया। एक बात और याद रखें कि इसको हम ऐसे भी लिख दें तब भी कोई फर्क नहीं है, माइनस का 2x और लिख दें x माइनस वाई प्लस जेड, या हम लिख दें माइनस 2x ब्रैकेट x माइनस वाई प्लस जेड, ठीक है ना। क्योंकि ब्रैकेट के जस्ट बाहर जो कुछ भी होगा उसका भी ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करोगे, और यहां तो गुणा करना ही करना है, ठीक है ना। ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, और ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे, ठीक है। अब देखो बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।